हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका बेंजीन 16 में हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेकर आए हैं 12th क्लास के बच्चों के लिए। और टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है जी क्लोरोबेंजीन। ठीक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। 2023 में बखूबी 5 या 6 नंबर का पूछा गया था एक साथ। उसकी कई क्रिया पूछी गई थी क्लोरोबेंजीन की। तो इसमें हम सबसे पहले तो आप लोगों के लिए कराएंगे बच्चों क्या, क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि। क्यों? क्योंकि उसमें एक क्रिया होती है बहुत ही महत्वपूर्ण, जिससे क्लोरोबेंजीन बनाई जाती है प्रयोगशाला में। किससे? शेंडमेयर अभिक्रिया से। ठीक है, शेंडमेयर अभिक्रिया से क्लोरोबेंजीन को प्राप्त किया जाता है, इसलिए हमें वो बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। बात है समझ में बच्चों? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे हम क्या, क्लोरोबेंजीन को बनाने की विधि में क्या, प्रयोगशाला विधि। ठीक है, तो लिखिएगा तो बच्चों बनाने की विधि। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मेथड। तो हेडिंग डालिएगा बच्चों, क्या डालेंगे जी? फॉर्मेशन ऑफ मेथड। ठीक है, बनाने की विधि। ठीक है बच्चों, और नंबर 1 लिखेंगे क्या, शेंडमेयर अभिक्रिया। क्या लिखेंगे? शेंडमेयर रिएक्शन। ठीक है बच्चों, 2023 में बखूबी पूछी गई है, इम्पोर्टेंट क्रिया है। और 2023 में नहीं, पूछी जाती रहती है, अक्सर पूछी जाती रहती है। अगर ये तो बात है समझ में। या फिर एनिलीन से कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन, ऐसे पूछ लेगा। ये भी तो शेंडमेयर अभिक्रिया है। तो देखिएगा तो प्रयोगशाला में हम किस प्रकार प्राप्त करेंगे। आप लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे वो देखिएगा। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि एनिलीन की क्रिया। क्या लिखेंगे बच्चों? एनिलीन की क्रिया। एनिलीन की क्रिया। ठीक है, एनिलीन की क्रिया 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रस अम्ल व HCl से, ठीक है, और CuCl2 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो एनिलीन प्राप्त होती है। एनिलीन प्राप्त होती है। एनिलीन प्राप्त होती है। ठीक है, ये मैंने एकदम शॉर्ट तरीका में लिखी है। सबसे आसान लैंग्वेज में यही है। क्या है? सबसे आसान लैंग्वेज में यही है बच्चों। ठीक है, शेंडमेयर अभिक्रिया की टिप्पणी जो है सबसे आसान है, सबसे छोटी थ्योरी। तो देखिएगा प्राप्त कैसे करेंगे हम, देखिएगा जी। शेंडमेयर अभिक्रिया होती कैसे, देखिएगा। सबसे पहले क्रिया करवाएंगे हम NaNO2 के साथ, ठीक है, प्लस HCl, और कितने रहेगा? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो क्या बनेगा बच्चों? ये NaCl निकल जाएगा अलग, NaCl प्लस के HNO2, इस प्रकार से। ठीक है, अब जो दिख रहा है आपको HNO2 और NaCl में से HNO2 की क्रिया होगी किस पर? एनिलीन पर। एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H5NH2। ठीक है बच्चों, फिर HNO2 की क्रिया होगी प्लस के HCl और ले लेंगे एक अणु की, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? ठंडे में। क्या लिखेंगे बच्चों? ठंडे में। ठीक है जी। अब जो प्राप्त होगा वो महत्वपूर्ण कंपाउंड है क्या? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। क्या प्राप्त होगा? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड यानी BDC। BDC का फॉर्मूला क्या रहता है जी? C6H5N2 प्लस और Cl माइनस। ठीक है बच्चों, तो अब देखिएगा तो कैसे निकल जाएगा? 2H2O। ठीक है, यानी कि ये नाइट्रोजन N2 हो गया, और ये Cl, और ये हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, क्या बन गया? वाटर। यही है क्या? BDC। यही है बच्चों B, D और C। इसी को बोलते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बात आई समझ में? क्या है ये? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ठीक है,
अब इसकी, हालांकि मैं लिखूंगा इसकी फुल फॉर्म, अभी मैं थोड़ी पूरी क्रिया कर लूँ। अब इस BDC की क्रिया होगी, देखिएगा तो C6H6 C6N5 C6H5 क्या लिखेंगे H5, ठीक है बच्चों, N2 और Cl माइनस प्लस के क्या रहेगा, या तो आप प्लस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी क्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, CuCl2 और नीचे ले लेना आपको HCl। तो अब देखिएगा किस प्रकार से होगी, ये N2 के रूप में निकल जाएगी यहाँ पर, क्या C6H5Cl प्लस के N2, इस प्रकार से मान लीजिएगा। चाहे ये HCl भी निकल जाएगी, ये Cl इधर पहुँच गई, बात है समझ में, ये Cl इधर पहुँच जाएगी, या फिर जो है, या फिर यूँ ही रहने दीजिएगा, ठीक है। ये बन गई आपकी क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर 2 भी कर सकते हैं, यहाँ पर CuCl भी कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा ये क्या है बच्चों, BDC, इसकी फुल फॉर्म क्या है, बेंजीन डाईएज़ोनियम, B से क्या बेंजीन, D से क्या डाई एज़ोनियम, बेंजीन डाईएज़ोनियम, C से क्या क्लोराइड, बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये क्या प्राप्त होगी बच्चों, आपकी क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये क्या है आपकी BDC, ये क्या आपकी एनिलीन, ये क्रिया जो है सेंडमेयर अभिक्रिया है, इस क्रिया को ही बोलते हैं सेंडमेयर अभिक्रिया। बात है समझ, नोट डाउन कीजिएगा जल्दी से, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम हट रहे, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। आगे देखिएगा तो आगे किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। अब देखिएगा तो बच्चों इसमें जो है क्लोरोबेंजीन में, एक तो ये है प्रयोगशाला विधि, एक है औद्योगिक विधि इम्पोर्टेंट, बाकी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब कराएंगे आप लोगों के लिए औद्योगिक विधि, जिसे राशिंग प्रक्रम कहते हैं, ठीक है, जिसे राशिंग प्रक्रम भी कहा जाता है। इसको रब कर रहा हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों, तो देखिएगा जी किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा, ठीक है। मैं रब कर रहा हूँ इसको, देखिएगा तो बच्चों आगे देखिएगा, नंबर 2 देखिएगा। बाकी तो बहुत विधियों से प्राप्त किया जाता है, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है, उन्हें कराने का फायदा क्या है ये बताइएगा। हम केवल आपको वही कराएंगे जो यूपी बोर्ड के पेपर में पूछा ही जाता है बच्चों। हम बोर्ड के एंगल से पढ़ा रहे हैं आप लोगों के लिए, और श्योर 100% वही चीज़ पढ़ा रहे हैं जो बोर्ड में पूछी ही जाती है, ठीक है। बात आई समझ में बच्चों। तो इसमें लिखिएगा, क्या लिखेंगे, नंबर 2 लिखिएगा औद्योगिक विधि, इंडस्ट्रियल मेथड। इंग्लिश में क्या लिखेंगे जी, इंडस्ट्रियल मेथड। बात आई समझ में बच्चों। तो लिखिएगा तो इंग्लिश में इंडस्ट्रियल मेथड, लिखिएगा साहब इंडस्ट्रियल मेथड, ठीक है। नंबर 2 क्या लिखेंगे, इंडस्ट्रियल मेथड, ठीक, इंडस्ट्रियल मेथड, ठीक है साहब। तो अब देखिएगा इंडस्ट्रियल मेथड में किस प्रकार से करते हैं वो देखिएगा तो बच्चों, ठीक है जी। इंडस्ट्रियल मेथड में कॉपर का अमलगम होता है, कॉपर के अमलगम मतलब Cu और Fe के साथ क्रिया होती है, किसकी, बेंजीन की क्रिया होती है बच्चों, किसकी होती है, बेंजीन की क्रिया होती है कॉपर के साथ, ठीक है, और ऑक्सीडेशन कराते हैं। इंडस्ट्रियल मेथड, इसी को बोलते हैं राशिंग प्रक्रम। क्या बोला जाता है, राशिंग प्रक्रम, इस क्रिया को बोलते हैं राशिंग प्रक्रम, ठीक है, याद रहेगी आपको, राशिंग प्रक्रम अभिक्रिया भी बोलते हैं इसको। तो देखिएगा आप किस प्रकार होगी, C6H6 प्लस HCl और ऑक्सीडेशन कराएंगे C2, और कैसे, Cu, ये क्या है बच्चों, Cu और Fe, क्या है जी ये Cu और Fe। अब देखिएगा यहाँ से एक H निकलेगी, यहाँ से एक H,
और यहाँ से ये ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक ऑक्सीजन। बात है समझ में? तो क्या निकल जाएगा, H2O प्लस के बना क्या तुम्हारा C6H5। 5 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकली, एक यहाँ से हाइड्रोजन निकली, एक ऑक्सीजन ये। अब क्लोरीन आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, C6H5Cl। बात आई समझ में? ये क्या है बच्चों, बेंजीन और ये क्या है बच्चों, क्लोरोबेंजीन। क्या है, क्लोरोबेंजीन और ये क्या है बच्चों, वाटर। बात आई समझ में या नहीं आई है? इसी क्रिया को बोलते हैं रासिंग प्रक्रम। क्या बोला जाता है बच्चों, रासिंग प्रक्रम। याद रहेगी, ये 2 ही क्रिया हैं जो महत्वपूर्ण है, पूछी जाती हैं बस। और कोई अभी वैसे तो बहुत सारी है, सोडियम बेंजोएट से प्राप्त कर दूंगा मैं फिनॉल से भी प्राप्त कर दूंगा, ठीक है, फिनॉल से प्राप्त कर दूंगा बच्चों। बहुत सारी विधियाँ हैं, बहुत सारी विधियों से प्राप्त कर देंगे हम, लेकिन वो पूछी तो नहीं जाती हैं। फालतू में कराने से क्या फ़ायदा, आपका टाइम नष्ट हो। केवल हम आपको वही करा रहे हैं कि आपको दर्द ना हो बिल्कुल हमारी क्रिया देखने में या वीडियो देखने में बिल्कुल ही परेशानी ना हो कि सर जी तो फालतू में भी कराते रहते हैं। नहीं, हमारी एक एक क्रिया को नोट कीजिएगा, क्योंकि हम वही कराते हैं जो बोर्ड के पेपर में पूछी जाती हैं, बाकी इनको हम छोड़ देते हैं। बातें समझ में? तो ये महत्वपूर्ण है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और फिर आगे बढ़ते हैं साहब। क्या, किस पर बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। बस भौतिक गुण तो हम कराएंगे नहीं आप लोगों के लिए, बातें समझ में? तो अब हम कराएंगे क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने बखूबी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में लिखिएगा जी, क्या लिखेंगे, नंबर 1। अब फॉर्मेशन मेथड को रब कीजिएगा और लिखिएगा क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है साहब, क्या लिखेंगे जी, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज कराएंगे। इसकी एक एक केमिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, इसकी एक एक केमिकल प्रॉपर्टीज जो है इंपॉर्टेंट है बच्चों, उस पर गौर से ध्यान देंगे भाई आप लोग, उसको आप लोग गौर से पढ़ेंगे एक एक केमिकल प्रॉपर्टीज को, वो पूछी जाती है अक्सर। तो देखिएगा, तो नंबर 1 डालिएगा, यहाँ पर डालिएगा क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को छोड़ दिया है, बच्चों, डायरेक्टली केमिकल प्रॉपर्टीज करा रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, अब देखिएगा, तो केमिकल प्रॉपर्टीज किस प्रकार कराएंगे वो देखिएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज, और हेडिंग डाल लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब आपके लिए सबसे पहले तो पेपर निकालते हैं 2023 में। 2023 में क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, ये 24 का है और ये है हमारे हाथ में 23 का। ठीक है जी, अब देखिएगा तो 2023 में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था वो देखिएगा। ये था 5 नंबर का क्वेश्चन था, क्या था कि क्लोरोबेंजीन को निम्नलिखित में कैसे परिवर्तित करेंगे। ये था जी, पहली क्रिया है कि क्लोरोबेंजीन को निम्नलिखित में कैसे परिवर्तित करोगे, कैसे परिवर्तित करोगे। ठीक है बच्चों, कैसे परिवर्तित करोगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या लिखेंगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है जी, ये क्वेश्चन था 5 नंबर। कौन कौन सी, क्लोरोबेंजीन को नंबर 1 में परिवर्तित करना है हमको, बेंजीन में परिवर्तित करना है। किस में बच्चों, बेंजीन में। ठीक है जी, तो यहाँ पर लिखिएगा क्या, बेंजीन। ठीक, नंबर 2 लिखिएगा क्या, फिनॉल में परिवर्तित करवा रहा है ये, क्या, फिनॉल में।
ठीक है। नंबर 3 लिखिएगा, टॉल्वीन में परिवर्तित करवा रहा बच्चों, टॉल्वीन में। नंबर 4 लिखिएगा, नंबर 4 में क्या है जी, एनिलीन में परिवर्तित करवा रहा, क्या, एनिलीन में। और नंबर 5 लिखवा रहा है बच्चों, क्या, डाइफेनिल में। किसमें, डाइफेनिल में, ठीक है। तो ये एक एक नंबर की क्रिया कि क्लोरोबेंजीन को बेंजीन में परिवर्तित करो, फिनॉल में परिवर्तित करो, और टॉल्वीन में परिवर्तित करो, एनिलीन में परिवर्तित करो। कैसे करोगे आप लोग वो करिएगा, इनकी क्रिया दीजिएगा बस एक एक, रासायनिक अभिक्रिया। क्लोरोबेंजीन को अगर फिनॉल में परिवर्तित करोगे तो 1 नंबर मिलेगा, बेंजीन में करोगे तो 1 नंबर मिलेगा, एनिलीन को करोगे तो 1 नंबर मिलेगा। सबको 5 को करेंगे तब जाके 5 नंबर मिलेंगे आपको। तो देखिएगा, तो सबसे पहले बेंजीन में कन्वर्ट करके दिखाएंगे आपको इसको, ठीक है। तो बेंजीन में देखिएगा किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे वो देखिएगा बच्चों, ठीक है जी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, H2 के साथ क्रिया बेंजीन में परिवर्तित करेंगे। तो सबसे पहले डाल लीजिएगा जी बेंजीन में, ठीक है। अब बेंजीन में परिवर्तित करेंगे तो देखिएगा, जब हम क्लोरोबेंजीन की क्रिया, ये है जी क्लोरोबेंजीन, क्या है हमारा, ये है क्लोरोबेंजीन। इसकी क्रिया क्या करवाएंगे हम, H2 के साथ करवाएंगे, H2 के साथ। किसकी उपस्थिति में, Cu व Na की उपस्थिति में। Cu व Na की उपस्थिति में क्रिया होगी तो एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन निकल कर क्या बनाएंगे जी, HCl। क्या बनाएंगे बच्चों, HCl। और बचेगा क्या, ये यहाँ से हाइड्रोजन जो निकली है, एक यहाँ से जो क्लोरीन निकली है, इस क्लोरीन के स्थान पर आ जाएगी क्या, हाइड्रोजन, इस प्रकार। तो ये क्या हो जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगी, ये इस प्रकार, ठीक है। तो ये क्या प्राप्त होगी बच्चों, बेंजीन। क्या प्राप्त होगी जी, बेंजीन। किससे, क्लोरोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन से। बात आई समझ में। नंबर 2 देखिएगा, नंबर 2 में देखिएगा, नंबर 2 पे क्या जी, फिनॉल। क्या करवा रहा है, फिनॉल, ठीक है। तो ये फिनॉल को प्राप्त हम किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा, फिनॉल। क्या करेंगे, फिनॉल, ठीक है। क्या करेंगे हम प्राप्त, फिनॉल। तो इस ये क्रिया किस प्रकार होगी वो देखिएगा बच्चों, 300 डिग्री सेल्सियस पर और उच्च दाब पर, 300 डिग्री सेल्सियस पर उच्च दाब पर फिनॉल की क्रिया अगर हम QH के साथ करा दें तो क्या प्राप्त होगी, मतलब क्लोरोबेंजीन क्रिया QH के साथ करा देंगे तो फिनॉल ही प्राप्त होगी। कैसे वो देखिएगा, इस प्रकार, यहाँ से इस प्रकार, यहाँ से इस प्रकार, ठीक है। यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। ये है बच्चों क्या, क्लोरोबेंजीन। इसकी क्रिया होगी QH के साथ, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा जी, उच्च दाब, ठीक है, उच्च दाब और 300 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये K और Cl, KCl तो इस प्रकार निकल जाएंगे बच्चों, KCl प्लस के, और बचेगा क्या आपका बचेगा अपना ये, और ये OH जुड़ जाएगा यहाँ पर, ये OH इस प्रकार। देखिएगा ये क्या बन गया, ये फिनॉल का फॉर्मूला, ये क्या, क्लोरोबेंजीन। देखो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल प्राप्त हुई है ना भाई। तो दूसरी क्रिया इस प्रकार होगी बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे क्या, क्लोरोबेंजीन, और ये क्या है, फिनॉल। क्या है, फिनॉल। ये क्या है बच्चों, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। नोट डाउन कीजिएगा, फिर हम इसको रब कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। टॉल्वीन प्राप्त करेंगे, फिर आपके लिए हम टॉल्वीन प्राप्त करेंगे। टॉल्वीन प्राप्त करने वाली कौन सी क्रिया है वो देखिएगा, बताएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। बात है समझ में, ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे देखिएगा, तो आगे देखिएगा बच्चों, नंबर 3 का है क्या है, टॉल्वीन। अब देखिएगा तो हम टॉल्वीन को किस प्रकार करेंगे हम वो देख लीजिएगा, ठीक है भाई। आप लोगों की वो स्कीम आ चुकी है, और आज रात इसकी मतलब जो है आप लोगों की कल आई थी स्कीम, आज रात स्कीम आई थी, ठीक है। ये सुबह सुबह हम शूट कर रहे हैं इस वीडियो को। बात है समझ में, एक क्लास सुबह सुबह ली जा रही है, वैसे आपकी स्कीम आज रात ही आई थी, ठीक है। तो 24 फरवरी से दिखा रहे हैं, बदल भी सकती है, नहीं बदलेगी तो ही अच्छा है, हो जाए तो ही अच्छा है,
बात आई समझ में? जितनी जल्दी एग्जाम हो जाते हैं वही ठीक है। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो तैयारी कर करके बोर हो जाते हैं और भूलने लगते हैं। जो बच्चे जिनकी तैयारी नहीं है वो तो तैयारी कभी नहीं कर पाएंगे। तो वो कभी ना सोचें कि पीछे, मतलब जो उनके लिए तो पीछे, वो तो हमेशा ही सोचेंगे कि हट जाए ही ईश्वर हट जाए। अब देखिएगा बच्चों, क्लोरोबेंजीन से टॉल्यूबिन, तो टॉल्यूबिन क्लोरोबेंजीन से जब प्राप्त होगी तो ये जो अभिक्रिया है बच्चों, पता है कौन सी है? ये है वुर्ट्ज फीटिंग अभिक्रिया। कौन सी है? वुर्ट्ज फीटिंग अभिक्रिया। तो देखिएगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी, सोडियम धातु के साथ, 2 सोडियम धातु के साथ क्रिया होगी। तो देखिएगा यहाँ पर लिखिएगा क्या, तीसरी क्रिया क्या है? वुर्ट्ज, क्या बच्चों? वुर्ट्ज फीटिंग, वुर्ट्ज फीटिंग अभिक्रिया, वुर्ट्ज फीटिंग अभिक्रिया। ठीक है, अब इसको देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। यहाँ पर लिखिएगा क्या? वुर्ट्ज फीटिंग, वुर्ट्ज फीटिंग रिएक्शन। ठीक है, क्या है बच्चों ये? वुर्ट्ज फीटिंग रिएक्शन। बात आई समझ में? अब देखिएगा तो बच्चों ये 2023 में तो पूछी गई है यही, 2022 में पूछी गई है, 2024 में पूछी गई है और 2025 में भी पूछी जाएगी। हम बता रहे हैं आपको 2025 में ही पूछी जानी है ये। ठीक है, ऐसे पूछेगा और आपको पता नहीं पड़ेगा कि वुर्ट्ज फीटिंग अभिक्रिया क्या है, ऐसे घुमा के पूछते हैं वो। ठीक है, तो बच्चों वुर्ट्ज फीटिंग अभिक्रिया, इसमें ये ऐसे ही पूछ लेता है कि क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं तो। ठीक है, क्या होता है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं। तो ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन, कैसे? क्या होता है जब, क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया, क्लोरोबेंजीन की क्रिया, क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम धातु शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराते हैं। तो किससे? सोडियम धातु से कराते हैं। तो सोडियम धातु से कराते हैं तो सोडियम धातु से कराते हैं। तो इस प्रकार भी पूछ लेता है बच्चा। बात आई समझ में या नहीं आई है? तो अब देखिएगा तो कैसे करेंगे वुर्ट्ज फीटिंग अभिक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया। तो बच्चों देखिएगा कैसे करेंगे। क्लोरोबेंजीन लेंगे, क्लोरोबेंजीन क्या होता है जी? C6H5 और Cl। ठीक है, सोडियम धातु के 2 अणु लेंगे, इस प्रकार लो जी सोडियम धातु, और एक अणु लेंगे क्या? मेथिल क्लोराइड का। किसका? मेथिल क्लोराइड का, Cl। क्या हो जाएगा यहाँ पर? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर, क्या है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो ये क्लोरीन, ये 2Na और ये क्लोरीन, तो 2NaCl निकल जाएगा इस प्रकार। क्या निकल जाएगा बच्चों? 2NaCl। बात आई समझ में? 2NaCl और बचेगा क्या? C6H5 और CH3। क्या बचेगा? C6H5 और CH3। बात आई समझ में? तो ये क्या है बच्चों? क्लोरोबेंजीन। क्या है? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये क्या है? मेथिल क्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड। और ये क्या है बच्चों? टॉल्यूबिन। क्या है ये? टॉल्यूबिन। और ये क्या है? साल्ट। साल्ट के 2 अणु प्राप्त हो गए। और ये क्या है? सोडियम धातु। क्या है? सोडियम मेटल। क्या है? सोडियम मेटल। लो जी, आपके सामने प्राप्त हो गई वुर्ट्ज अभिक्रिया। प्राप्त क्या हो गई? क्लोरोबेंजीन से टॉल्यूबिन। वो वही तो प्यारा प्राप्त करवा रहा है।
नंबर 1 ज्ञात कर ली, 2 कर ली हमने, 3 ज्ञात कर ली। क्लोरोबेंजीन से क्या प्राप्त होगी? टॉल्यूइन। आपके सामने ये रही जी, इस प्रकार प्राप्त होगी टॉल्यूइन। बात आई समझ में या नहीं आई है? नोट डाउन कीजिएगा बच्चों, प्यारे बच्चों, फटाफट नोट डाउन कीजिएगा। इसी को बोलते हैं क्या? वुर्ट्ज अभिक्रिया, वुर्ट्ज फीटिंग अभिक्रिया। ठीक है, करिएगा जी जल्दी, फटाफट नोट डाउन कीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं फिर, क्या आगे बढ़ते हैं और आगे देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा भाई जल्दी से जल्दी फटाफट। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे देखिएगा किस प्रकार करेंगे। आगे क्या? एनिलीन, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन। मैं इसको रब कर रहा हूँ भाई, इसको मैं अब रब करने वाला हूँ। स्क्रीनशॉट लो एक बार और हटता हूँ, ले लिया? ठीक है, आगे देखो तो क्या करेंगे? एनिलीन, किससे? क्लोरोबेंजीन से। तो एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे हम बताते हैं आपको। 300 डिग्री सेल्सियस पर एनिलीन की मतलब क्लोरोबेंजीन की क्रिया अमोनिया से करा दो भैया। 300 डिग्री सेल्सियस पर एनिलीन की क्रिया अमोनिया से करा दो। अरे मैंने मिटा दिया भाई क्वेश्चन, कोई नहीं, वो तो आपने लिख लिया होगा, ये बात बातन में हो गया। ठीक है, बात बातन में मैंने ध्यान नहीं दिया, वो क्वेश्चन ऊपर से मिटा दिया। चलो कोई बात नहीं, आप कर लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा बच्चों आगे कैसे है वो देखिएगा। हमें करना है प्राप्त क्लोरोबेंजीन से एनिलीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन तो कैसे करेंगे? क्लोरोबेंजीन की क्रिया करा दो अमोनिया से, किससे? 300 डिग्री सेल्सियस पर। बात आई समझ? उच्च दाब पर ही, बस हो जाएगी। कैसे वो देखिएगा तो 300 डिग्री सेल्सियस पर ये है क्लोरोबेंजीन। क्या है ये? क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन की क्रिया करा दो जी, किसके साथ? अमोनिया के साथ। कितने की? उच्च दाब पर, उच्च दाब पर, हाई प्रेशर पर, 300 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगी, एक क्लोरीन क्या बना लेगा बच्चों? ये HCl। बात आई समझ में? बचेगा क्या? यहाँ पर NH2, ये बचे NH2, तो NH2 जाकर जुड़ जाएगी। यहाँ पर क्या जुड़ जाएगी? NH2 जाकर इस प्रकार से जुड़ जाएगी। बात आई समझ में? इस प्रकार से बात आई समझ में या नहीं आई है? ये हो गई जी, ये हो गई क्या? एनिलीन। बात आई समझ में? ये क्या है? अमोनिया। ठीक है, ये क्या है बच्चों? क्लोरोबेंजीन। क्या है? क्लोरोबेंजीन। समझे या नहीं समझे? तो ये क्रिया हो गई। अगली क्रिया होगी क्या? डाइफेनिल। क्या पूछ रहा था वो अगली क्रिया में? डाइफेनिल। ठीक है, अगली क्रिया में क्या पूछ रहा था बच्चों? मैं एक बार खोल कर देखता हूँ, मैंने क्वेश्चन रफ कर दिया था भाई। क्या पूछ रहा था अगली क्रिया में? डाइफेनिल अभिक्रिया। ठीक है, तीसरी 5वीं जो क्रिया क्या है? डाइफेनिल अभिक्रिया। ठीक, नोट डाउन कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आगे देखिएगा डाइफेनिल अभिक्रिया क्या है जी? फीटिंग अभिक्रिया। क्या है? फीटिंग अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार प्राप्त करेंगे एनिलीन। इस प्रकार हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे देखिएगा तो आगे देखिएगा कैसे करेंगे वो देखिएगा। नंबर 5 में देखिएगा, और 5 में क्या है? डाइफेनिल। क्या है बच्चों? डाइफेनिल। ठीक है, नंबर 5 में क्या है जी? डाइफेनिल। ठीक, नंबर 5 क्या है जी? डाइफेनिल। 5 में पे प्राप्त करेंगे हम क्या? डाइफेनिल। डाइफेनिल। ठीक है, डाइफेनिल। तो इसको बोलते हैं क्या? फीटिंग अभिक्रिया। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? फीटिंग अभिक्रिया। फीटिंग अभिक्रिया। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? फीटिंग रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? फीटिंग रिएक्शन। बात आई समझ में या नहीं आई है? इसको बोलते हैं फीटिंग अभिक्रिया। ठीक है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फीटिंग अभिक्रिया अक्सर बोर्ड के पेपर में पूछी जाती है। 2022 में पूछी गई है, 23 में पूछी गई है, 24 में भी पूछी गई है। 24 वाला 23 वाला तो मैं करा ही रहा हूँ, 24 में भी पूछी गई है। ठीक है, फीटिंग अभिक्रिया को हम टिप्पणी भी लिख लेता है, बोल देता है कभी कि फीटिंग अभिक्रिया पर टिप्पणी कीजिए। 2024 में टिप्पणी पूछी गई है, फीटिंग अभिक्रिया पर टिप्पणी कीजिए। तो कैसे लिखेंगे वो देखिएगा। क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं की क्रिया, क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं की क्रिया, 2 अणुओं की क्रिया, क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं की क्रिया। ठीक है, 2 अणुओं की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या लिखेंगे? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराते हैं तो सोडियम धातु से कराते हैं तो डाइफेनिल प्राप्त होता है, या बाइफेनिल भी बोल देते हैं, या फिर डाइफेनिल प्राप्त होता है, डाइफेनिल प्राप्त होता है। समझ में आई या नहीं आई? इस प्रकार आप टिप्पणी में लिखेंगे आप। ठीक है, अब देखिएगा क्रिया किस प्रकार होगी वो देखिएगा बच्चों। देखिएगा तो C6H5Cl प्लस 2 अणु लेंगे Na के सोडियम धातु से। ठीक है, किसकी? सोडियम धातु से कराते हैं तो 2 अणुओं की क्रिया C6H5Cl और शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो ये क्लोरीन और सोडियम, तो क्या निकल जाएगी? 2NaCl प्लस के, और ये यहाँ पर C6H5। ठीक है, ये क्या है बच्चों? क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन क्या है? क्लोरोबेंजीन। इस प्रकार ये क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन ये क्या बच्चों? सोडियम मेटल है, यानी कि सोडियम धातु है ये, और बना क्या? डाइफेनिल। क्या बना बच्चों? डाइफेनिल। ठीक है, और ये क्या आपका? साल्ट। तो ये क्रिया इस प्रकार होगी। वुर्ट्ज अभिक्रिया, फीटिंग अभिक्रिया इस प्रकार होगी। समझे या नहीं समझे? तो इसको नोट डाउन कीजिएगा प्यारे बच्चों, नोट डाउन कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा भाई। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों। फिर आगे देखिए, आगे कराते हैं आपकी क्रिया। आगे देखिएगा तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आगे देखिएगा तो रब करते हैं। आगे क्रिया देखिएगा बच्चों कैसे करेंगे वो देखिएगा। NH3 के साथ क्रिया। ठीक है, क्या लिखेंगे जी? आगे क्रिया लिखिएगा NH3 के साथ क्रिया। ये जितनी भी क्रिया थी पांचों जो कराई है, ये अपने आप में अहमियत रखती है, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हैं। क्या है ये? इंपॉर्टेंट अभिक्रिया बच्चों। क्या है ये अभिक्रिया? इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, एक से एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया ये। आगे लिखिएगा क्या लिखेंगे बच्चों? आप लिखेंगे बच्चों क्या? NH3 के साथ क्रिया। क्या लिखेंगे जी? NH3 के साथ क्रिया। ठीक है, HNO3 के साथ क्रिया। किसकी? क्लोरोबेंजीन की। बात आई समझ में? क्लोरोबेंजीन के NH3 के साथ क्रिया। ठीक है, तो देखिएगा तो किस प्रकार होगी NH3 के साथ क्रिया। ये है आपकी क्या? क्लोरोबेंजीन। क्या है बच्चों? ये है आपकी क्लोरोबेंजीन। ठीक है,
और इसकी HNO3 के साथ क्रिया होगी, HNO3 सांद्र HNO3 के साथ। तो देखिएगा यहाँ पर हर एक पर एक एक हाइड्रोजन रहता है। इस पर ये कोने जो रहते हैं ना, इसको बोलते हैं पैरा, इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा। इसको बोलते हैं पैरा, इसको ऑर्थो, इसको मेटा। तो हर एक पर जो है, हर एक कोनों पर क्या होता है, एक हाइड्रोजन एक एक कार्बन रहता है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, एक यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगी। तो निकल के आ जाएंगे बच्चों माइनस के H2O, ये निकल गया माइनस के H2O। अब NO2 बची, तो NO2 जुड़ जाएगी यहाँ पर जाकर, कहाँ पर, यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगी इस प्रकार। बात आई समझ में? ठीक है, ये हो गई Cl और NO2। इस प्रकार से बॉन्ड बनाने बिल्कुल नहीं भूलें आप लोग। ठीक है, आगे देखिएगा तो फिर दोबारा क्रिया कराएंगे बच्चों, किसकी, HNO3 की। बात आई समझ में? अब इस प्रकार यहाँ से निकलेगी हाइड्रोजन और एक यहाँ से हाइड्रोजन और निकल जाएगी क्या, H2O। और ये NO2 यहाँ पर आकर जुड़ जाएगी, कहाँ पर बच्चों, A यहाँ पर आकर। ठीक है जी, A यहाँ पर, ठीक, HNO2, ठीक, H ये NO2 इस प्रकार से। ठीक है जी, ये हो जाएगी इस प्रकार। फिर दोबारा से क्रिया होगी बच्चों, और किस प्रकार से, फिर दोबारा से ऐसे ही होगी और यहाँ पर H2O निकल जाएगी और यहाँ पे आके जुड़ जाएगी इस बार। कहाँ पर, इस बार बच्चों यहाँ पर आकर जुड़ेगी। ठीक है जी, ये Cl, यहाँ पर NO2 और यहाँ पर NO2, ठीक है, और एक यहाँ पर N2O। ठीक है, इस प्रकार। अब ये प्राप्त क्या हो गई जी, अब ये प्राप्त क्या हो गई, इसको बोलेंगे बच्चों क्लोरोबेंजीन। क्या है, ये है क्लोरोबेंजीन, बेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन ये क्या है बच्चों, ये आपकी नाइट्रिक एसिड। क्या है ये, नाइट्रिक एसिड। और ये क्या है बच्चों, ओ नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ओ का मतलब क्या, ऑर्थो। ओ का मतलब क्या, ऑर्थो नाइट्रो, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ये क्या है बच्चों, दो हैं, ये एक पैरा पर है, एक ऑर्थो पर है। ये पैरा पैरा होता है, ये ऑर्थो ऑर्थो होता है, ये मेटा मेटा होता है। तो पैरा, ऑर्थो और मेटा, तो पहले लिखेंगे ऑर्थो कॉमा पैरा। ठीक है, डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। इसको क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, इसको देखो, ये ऑर्थो ऑर्थो पर है और ये एक पैरा पर है, तो ऑर्थो O, P, ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, इसी को ये बोल सकते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। बात आई समझ में? इस प्रकार भी लिख सकते हैं आप लोग। इसी को आप इस नाम से भी लिख सकते हैं, इसी को इस नाम से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कर क्लोरोबेंजीन क्या बनाती है, ट्राइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन। बात आई समझ में, ट्राइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन। स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों फटाफट, फिर अगली क्रिया कराएंगे हम। ठीक है, अगली क्रिया देखिएगा तो किसके साथ क्रिया होगी वो देखिएगा। ठीक है जी, आगे देखिएगा बच्चों, क्यूप्रिक साइनाइड के साथ कराएंगे अगली क्रिया। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्यूप्रिक साइनाइड के साथ। ठीक है जी, कैसे प्राप्त करोगे आप, साइनोबेंजीन। ठीक है, कैसे प्राप्त करोगे आप साइनोबेंजीन, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल। ठीक है, तो अब किसके साथ कराएंगे बच्चों वो देखिएगा। ठीक है जी, क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ कराएंगे 200 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, क्यूप्रिक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या रहेगा जी, क्यूप्रिक क्लोराइड का फॉर्मूला रहता है क्या, CuCN के साथ क्रिया। ठीक है,
CuCN के साथ क्रिया। तो देखिएगा आप किस प्रकार से कराएंगे वो देखिएगा। क्लोरोबेंजीन की क्रिया होगी बच्चों इस प्रकार से, ठीक है जी, इस प्रकार से Cl इस प्रकार, ठीक है, CuCl क्यूप्रिक क्लोराइड 200 डिग्री सेल्सियस पर और हाई प्रेशर पर। HP का मतलब क्या, H का मतलब हाई, P का मतलब क्या, प्रेशर, उच्च दाब, ठीक है। तो ये CuCl निकल जाएगा बच्चों, क्या CuCl निकल जाएगा और बचेगा क्या आपका, वो देखिएगा, बचेगा क्या बच्चों, बचेगा ये इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया, ये साइनोबेंजीन हो गया। क्या हो गया बच्चों, साइनोबेंजीन, ठीक है जी, ये हो गया साइनोबेंजीन, ठीक है। ये क्या क्यूप्रिक क्लोराइड है, ये क्या क्यूप्रिक साइनाइड है, ये क्या क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन। नोट डाउन कीजिएगा, क्लोरोबेंजीन से प्राप्त हुआ साइनोबेंजीन इस प्रकार होता है। नोट डाउन कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों, ठीक है जी। आगे देखिएगा तो सल्फोनेशन कराएंगे इसका, सल्फोनेशन क्या कराएंगे बच्चों, सल्फोनेशन। और सल्फोनेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण क्या बोलते हैं इसको, सल्फोनीकरण, ठीक है। तो देखिएगा बच्चों सल्फोनीकरण में किस प्रकार प्राप्त होगा वो देखिएगा, ऐसे, ये आपकी क्लोरोबेंजीन, ठीक है जी, क्लोरोबेंजीन की क्रिया होगी H2SO4 के साथ, तो प्राप्त क्या होगा वो देखिएगा बच्चों, इस प्रकार से, ठीक है साहब, ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। और फिर आगे देखिएगा इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा क्या C, अब SO3H है, या फिर ऐसे बन सकता है, या फिर ये इस प्रकार ही बन सकता है, ये भी प्राप्त हो सकता है ये, और यहाँ से इस प्रकार करेंगे SO3H, ठीक है, इस प्रकार से। ये क्या है जी, ये है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ ही क्रिया करना कहलाता है सल्फोनेशन। बात आई समझ में। इसको लिखेंगे बच्चों क्या, क्लोरोबेंजीन। क्या है जी, ये क्लोरोबेंजीन है। ये क्या है बच्चों, इसको बोलते हैं, देखिएगा ये क्या ऑर्थो पर है, ये क्या है मेटा पर है, तो O, M, ठीक है, O, M क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्या लिखेंगे, सल्फोनिक एसिड, ठीक है, इसका नाम इस प्रकार लिखा जाएगा। नोट डाउन कीजिएगा जल्दी से फटाफट बच्चों, और अगली क्रिया देखिएगा कैसे करेंगे वो देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा बच्चों, महत्वपूर्ण क्रिया है अब इसकी, क्या है, DDT पढ़ाएंगे आप लोगों को। क्या कराएंगे बच्चों, DDT, ठीक है। DDT देखिएगा, कई बार पूछेंगे DDT पर टिप्पणी लिखिएगा। और DDT इसमें महत्वपूर्ण क्रिया, एक तो वुटस अभिक्रिया, एक फिटिंग अभिक्रिया, एक वुटस फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है, एक DDT महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, एक वुटस फिटिंग अभिक्रिया याद कर लेना, एक फिटिंग अभिक्रिया याद कर लेना, समझ में आई ना। और एक क्या याद करेंगे बच्चों, DDT। ये जो है 3-4 जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया हैं। क्या है बच्चों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रिया हैं, ठीक है। तो देखिएगा तो DDT हम किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। सबसे ज़्यादा पूछता है कि DDT पर टिप्पणी लिखिएगा, क्या, DDT पर टिप्पणी लिखिएगा सबसे ज़्यादा, ठीक है।
देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार से करेंगे डीडीटी पर टिप्पणी, वो देखिएगा जी। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा क्या, डीडीटी। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों, डीडीटी। ठीक है जी, यहाँ पर लिखेंगे डीडीटी। अच्छा, डीडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, डाई कलोरो। डी से क्या होता है, डाई कलोरो। डी से क्या होता है, डाई फेनिल। डी से क्या होता है, डाई फेनिल। ठीक है, ट्राई कलोरो एथेन। टी से क्या होता है बच्चों, ट्राई कलोरो एथेन। ट्राई कलोरो एथेन। बात आई समझ में, इस प्रकार से ये इस प्रकार हो गया जी। इसको इस प्रकार, इसकी फुल फॉर्म होती है ये। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि पहला क्वेश्चन डीडीटी पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीडीटी पर टिप्पणी लिखिए। क्या लिखिए बच्चों, टिप्पणी लिखो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, पता है क्या, कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से क्या, डीडीटी। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से डीडीटी को कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से डीडीटी को। आता है समझ में। अब देखिएगा तो हम टिप्पणी लिखेंगे। अब टिप्पणी किस प्रकार लिखेंगे वो देखिएगा जी। टिप्पणी देखिएगा किस प्रकार लिखेंगे, किस पर, डीडीटी पर। किस पर बच्चों, डीडीटी पर। बात आई समझ में। तो देखिएगा तो डीडीटी एक प्रबल कीटाणुनाशक होता है। डीडीटी एक प्रबल कीटाणुनाशक होता है। प्रबल कीटाणुनाशी होता है। ठीक है, तथा इसको पहले उपयोग में लाया जाता था। तथा इसको पहले उपयोग में लाया जाता था लेकिन यह पर्यावरण पर ठीक है, पर्यावरण में प्रदूषण का एक मूल कारण, लेकिन पर्यावरण में प्रदूषण का एक मूल कारण होने पर इसको अब बैन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया बच्चों, बैन कर दिया गया है। ठीक है, इसलिए इसको अब प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। इसलिए इसको अब प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। प्रयोग में नहीं लाया
जा सकता है। ठीक है जी, प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, यानी कि तुमको बाजार में मिलेगी भी नहीं ये क्लोरोबेंजीन, मतलब सॉरी डीडीटी आपको मतलब मिलेगी नहीं बाजार में बिल्कुल, अगर मिलेगी कहीं ना कहीं तो ब्लैक में मिलेगी भाई। और वैसे भी तो भारत है, भारत में तो हर चीज़ संभव है। असंभव कौन सी असंभव चीज़ है? हर एक चीज़ संभव है भारत में, तो बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी भाई। वैसे ही तो ओपन टाइप में तो बंद कर दी गई है। ऐसे तो बिहार में दारू बंद है, लेकिन बिहार में तो दारू बंद है क्या, अब तो बिक थोड़ी रही है, हैं बिक तो रही है ना, बिकनी बंद थोड़ी होगी। बिहार में दारू तो बैन है, पीना ही तो बैन है, लेकिन जो है बेचना भी बैन है, लेकिन बिच रही है और पी रहे हैं सब। तो भारत में तो कोई चीज़ संभव नहीं है। अब देखिए क्लोरोबेंजीन को नहीं सॉरी डीडीटी को क्लोरोबेंजीन से प्राप्त करते हैं। बेंजीन से प्राप्त करते हैं जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया जब क्लोरोबेंजीन के दो अणुओं की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरल से कराते हैं तो किससे? क्लोरल क्या होता है? CCl3CHO से कराते हैं तो DDT प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? DDT प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है बच्चों? DDT प्राप्त होता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास बोर्ड की यहाँ पर नीचे कमी है, ये यहाँ पर क्रिया नहीं आ पाएगी। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है जी, टिप्पणी इस प्रकार लिखी जाएगी और क्रिया किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा, हम करेंगे अभी। आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ले ले स्क्रीनशॉट, आगे देखिएगा। तो इसको रब कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ से हम ये रब कर रहे हैं और देखिएगा तो अब किस प्रकार से करेंगे DDT को हम प्राप्त, वो देखिएगा। ठीक है साहब, यहाँ से देखिएगा किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। ठीक है, देखिएगा जी। पहले लीजिएगा क्लोरल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? क्लोरल का फॉर्मूला होता है CCl3CHO। क्या होता है? CCl3CHO। ठीक है, ये क्या है? क्लोरल। अब दो अणु लेंगे क्लोरोबेंजीन के, तो एक क्लोरोबेंजीन तो बच्चों ये है, एक क्लोरोबेंजीन है ये। ठीक है जी, क्या है? एक क्लोरोबेंजीन ये है। ठीक है जी, क्लोरोबेंजीन ये है। ठीक, बात आई समझ में? समझे या नहीं समझे? एक क्लोरोबेंजीन ये है, क्या है? एक क्लोरोबेंजीन ये है। ठीक है, ये क्लोरोबेंजीन है जी। ठीक, अब देखिएगा तो ये क्या है? ये क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन मैंने बताया था कि हर एक कोने पर हाइड्रोजन और कार्बन होती है। क्या होती है? हर एक कोने पर हाइड्रोजन और कार्बन होती है। बात आई समझ में? हर एक कोने पर आपको एक हाइड्रोजन और कार्बन मिलेगी। तो यहाँ से
जो हाइड्रोजन है इस कोने पर उस हाइड्रोजन को निकाल दो, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को निकाल दो, प्लस का चिन्ह यहाँ पर लगा दो। अब ये निकल जाएगी मेरे बच्चों इस प्रकार, आपको दिख रही है ये इस प्रकार से निकल जाएगी, ये इस प्रकार से, ठीक है, ये इस प्रकार से निकल जाएगी क्या। और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया होगी, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ये क्रिया होगी। तो जब ये निकल जाएगी तो बचेगा क्या, CHCl3C, ये C और ये H में यहाँ पर लिया CHCl3 और C ये वाली। अब इसके साथ क्या करवाएंगे बच्चों हम, इस प्रकार और एक इस प्रकार, ठीक है जी। इसको इस प्रकार से करेंगे, इसको इस प्रकार से करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से करेंगे, इसको इस प्रकार से करेंगे। बात आई समझ में, समझे या नहीं समझे, ठीक, इस प्रकार से, और इसको इस प्रकार से करेंगे, इसको इस प्रकार से करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। बात आई समझ में या नहीं आई, इस प्रकार से, समझे, इस प्रकार से, ठीक है साहब। इसको इस प्रकार से कर देंगे जी, तो ये यहाँ से इस प्रकार हो जाएगा, ये चिन्ह इस प्रकार, इस प्रकार, ये इस प्रकार, ये इस प्रकार, ये इस प्रकार, ये यहाँ पर इस प्रकार, ठीक है। और ये H2O इधर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, H2O, ये वाला H2O यहाँ पर निकल गया, ये निकल गया, ठीक है, ठीक। वहाँ की जगह यहाँ पर भी लिख सकते हो आप H2O ऐसे, यहाँ को इसको मिटा दीजिएगा चाहे इस प्रकार से। ये प्राप्त हो गई DDT, क्या प्राप्त हो चुकी है बच्चों, DDT। इसी को बोलते हैं क्या, DDT। फुल फॉर्म क्या होती है, डी से क्या होती है, डाई कलोरो, डी से क्या होती है, डाईफेनिल, डाईफेनिल, और फिर क्या, टी से क्या, ट्राई कलोरो, ये तीन दिख रहे हैं, तीन, डाई कलोरो, डाईफेनिल, ट्राई कलोरो, क्या लिखेंगे, ट्राई कलोरो, ठीक है जी। ट्राई कलोरो, एक और दो कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, एथेन, क्या बोलते हैं बच्चों, एथेन। बात आई समझ में, नोट डाउन कीजिएगा जी, इस प्रकार से नोट कर देंगे। ये बच्चों क्या है जी, कलोरल है, कलोरल, ठीक है, क्या है ये है बच्चों क्या, क्लोरल, क्या है ये, क्लोरल है, और ये क्या है जी, क्लोरोबेंजीन के दो अणु हैं, क्लोरोबेंजीन। बात आई समझ में, क्या है ये है बच्चों क्लोरोबेंजीन के दो अणु। तो इस प्रकार प्राप्त होती है बच्चों क्या क्लोरोबेंजीन से DDT। बात है समझ में बच्चों, आप लोगों की स्कीम आ चुकी है, रात दिन एक कर दीजिएगा। ये दिन आपको दोबारा नहीं आने वाले जीवन में, पूरे जीवन की बता रहा हूँ मैं, कि अभी नहीं, 1-2 साल बाद ही नहीं, ये जीवन में कभी नहीं आएंगे। हमेशा रोना ही रह जाता है कि काश मैं थोड़ा और पढ़ लेता, और वो काश कभी पूरा नहीं होता है। मेहनत कीजिएगा, और मैं हमेशा बोलता हूँ एक बात, कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, यानी कि डर कर कभी नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। बात आई समझ में बच्चों। तो हम तो हमेशा एक बात और बोलते हैं हमेशा, कि हमेशा जो है कल की तैयारी आज से करो, और अपनी तुलना कबूतर से नहीं, बात से करो। कल कभी नहीं आता, कल तो कभी आता ही नहीं है। ये सोचिएगा पढ़ना मुझे आज से ही है, अभी से शुरू कर दो भाई साहब। कभी आप सोचो कि फरवरी में, 24 फरवरी में 2-3 दिन और रुक जाओ बस। और वो बच्चे सुन लो भाई साहब, जो ज़्यादा दारू, मतलब जो ज़्यादा दावत खाते हैं, दावत खाने वालों के लिए बोलना चाहता हूँ मैं, कि आप 1 साल दावत नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। दावत खाना छोड़ दीजिए, क्योंकि नवंबर में और फरवरी में ज़्यादा दावत है, दिसंबर में भी दावत है, ठीक है, जनवरी में भी दावत रहेंगी, क्योंकि सर्दियों में दावत रहती है। तो अभी से कभी आप सोचते हो ना, वो बच्चे जो टॉपर बनना चाहते हैं, बिल्कुल भी दावत ना खाने जाएं एक भी दिन, क्योंकि एक दिन की दावत से, मैं कहता हूं कि एक दिन की रूटीन बिगड़ने से कई दिन बिगड़ जाते हैं। तो 1 साल अगर दावत नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। इंटर दोबारा नहीं आएगी, दावत दोबारा आ जाएंगी, बहुत सारी मिलेंगी, हर साल दावत आती है।
तो कहीं भी निकलिएगा नहीं, कहीं भी आप जो विद्यालय भी मत जाइएगा, विद्यालय मत जाइएगा। आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट है तो बस ज़्यादा पता है कब जाएंगे आप, दिसंबर तक विद्यालय जाइएगा। हम बता रहे हैं आपको पढ़ने का तरीका, दिसंबर तक विद्यालय जाइएगा। दिसंबर के बाद बिल्कुल झांकिएगा नहीं, बस मात्र प्रैक्टिकल देने हैं, फिर उसके बाद सीधे बोर्ड में। ठीक है, घर पर एकदम सेटल हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कोई भी आए किसी से कोई मतलब नहीं, केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बहुत पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि ये जीवन में दोबारा दिन आने वाले हैं नहीं। इसी से आपका करियर बनेगा या बिगड़ेगा। अब करियर बनाना आपके हाथ में है, आप चाहे बिगाड़ लो चाहे बना लो। आपके मम्मी पापा ने तो आपके लिए फीस दे दी है, उन्होंने तो अपना काम कर दिया। अब तुमको अपना काम करके दिखाना उनके लिए, उनके सपनों के लिए। बात है समझ में? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार प्राप्त करते हैं हम क्या, DDT। और हाँ, जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन नालायकों से हम कहना चाहते हैं कि ना तो तुम्हारा बिगड़ रहा है कुछ भी सब्सक्राइब करने में, ना हमें अभी कुछ मिल रहा है अभी सब्सक्राइबर से। ठीक है, जब मिलेगा जब देखी जाएगी। कम से कम वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया करो। आपका क्या जा रहा है? ठीक है, जब आपका कुछ जा नहीं रहा, हमको कुछ मिल नहीं रहा, तो आप करते क्यों नहीं ये सब काम? ठीक है, तो बच्चों DDT से इस प्रकार प्राप्त हो, मतलब क्लोरोबेंजीन से DDT इस प्रकार प्राप्त होगी। अब बात आती है क्लोरोबेंजीन के उपयोगों की। क्लोरोबेंजीन के उपयोगों के सबसे पहले तो होती है क्लोरोबेंजीन का उपयोग DDT के प्राप्त करने में। ठीक है, एनिलीन के बनाने में, क्या लिखेंगे, BDC के बनाने में, डाइक्लोरोबेंजीन के डाईएज़ोनियम क्लोराइड के बनाने में, बात है समझे, फिनॉल के बनाने में। ठीक है, इन सब में इसका उपयोग होता है। आप हालांकि उपयोग पूछता नहीं है कभी भी, पर मैं फिर भी लिखवाई देता हूँ आपको, आपके लिए उपयोग किस किस के में उपयोग होता है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। यहाँ तक इसकी होगी केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं आप लोगों की, मैं केवल उन्हीं को कराऊंगा बच्चों। ऐसा नहीं है कि मैं बवाल भी करवा दूंगा। यही क्रिया सभी महत्वपूर्ण थी, और क्लोरोबेंजीन में कोई भी महत्वपूर्ण क्रिया नहीं है क्रिया भी 2-3 वो, लेकिन कभी पूछी जाने वाली नहीं है, बहुत इजी वाली क्रिया हैं, आप कर लेंगे उन्हें तो। ठीक है, तो इसलिए यही इस क्लोरोबेंजीन, पूरी क्लोरोबेंजीन में जो चीज़ हमने पढ़ाई है ये पेपर में पूछी जाती है। बस आप इन्हीं को याद कीजिएगा, बाकी आप बुक में खोल कर देख लीजिएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन याद इन्हीं को कीजिएगा। बात आई समझ में? तो बच्चों, इस प्रकार से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार और हम ट्रे। ठीक है जी, ले लिया। अब देखिएगा तो लिखेंगे क्या, क्लोरोबेंजीन के उपयोग। क्या लिखेंगे साहब, क्लोरोबेंजीन के उपयोग। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा जी, हेडिंग डालिएगा क्लोरोबेंजीन के उपयोग। ठीक है बच्चों, हालांकि पूछे जाते नहीं है, फिर भी चलो कराई देता हूँ आप लोगों के लिए। पेपर में पूछे जाते नहीं हैं, लिखिएगा। क्या लिखेंगे जी, क्लोरोबेंजीन के उपयोग। क्लोरोबेंजीन के उपयोग नंबर 1 एनिलीन के प्राप्त करने में। नंबर 1 लिखेंगे एनिलीन के बनाने में, एनिलीन के बनाने में। ठीक है, नंबर 2 प्रबल कीटाणुनाशक, प्रबल कीटाणुनाशक DDT के निर्माण में। ठीक है बच्चों, नंबर 3 फिनॉल के बनाने में। क्या लिखेंगे, फिनॉल के बनाने में। क्या लिखेंगे बच्चों, फिनॉल के बनाने में। क्या लिखेंगे जी, फिनॉल के बनाने में। तो ये होते हैं इसके उपयोग। क्या होते हैं बच्चों, ये होते हैं इसके उपयोग। आप लोग जो है इसमें, मैं फिर से बोल रहा हूँ बार बार, वोल्टेज अभिक्रिया और फीटिंग अभिक्रिया। क्या, वोल्टेज फीटिंग अभिक्रिया और फीटिंग अभिक्रिया पर विषय ध्यान दें। ये अक्सर पूछी जाती है क्रिया। ठीक है, ये अक्सर 100 में से 100% पूछी जाती हैं।
वुडस फीटिंग अभिक्रिया और फीटिंग अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, तो प्यारे विद्यार्थियों इस क्लास में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।